बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। रोशनी राहों में बिछी हुई, चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई, चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जाएंगे, आप समान हम बन जाएंगे। गूंज रहा गुंजार। बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। करते याद हाजिर हो जाते, खिदमत करते बाबा ऐसे। करते याद हाजिर हो जाते, खिदमत करते बाबा ऐसे। बेमिसाल है बेइंतहा है, बयां करे तो करे भी कैसे। बेमिसाल है बेइंतहा है, बयां करे तो करे भी कैसे। लाखों ने आँखों से किया, लाखों ने आँखों
आँखों से किया एहसान का इज़हार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते बेहद बाबा बेहद करते। बेहद बाबा बेहद करते। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खुलते हैं जो सारी कल्प में नहीं होती हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खुलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्पों में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधड़ी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती हैं। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की साकार शरीर शिव बाबा ने उधार पर लिया और उसके द्वारा बच्चों को समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। तो ये क्या है? ये विषय बैतरणी नदी है ना, इसे हमें पार करना है। तो बाबा ने हमें ऐसा पुरुषार्थ सिखा रहा है जिससे हम इस नदी को कैसे पार करेंगे ना।
वो तो जिस्मानी तैरना सिखाते हैं ना, वो उस नदी में पार होने के लिए, लेकिन इसे पार करने के लिए बाबा हमें तैरना सिखला रहे हैं ना। तो कैसे हम इस पाप की भवसागर से पार हों। वह सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के डूबन में फंस गई है। इस पर हिरन का भी मिसल देता है। पानी समझ जाते हैं, परंतु वो होती है कीचड़ ना। दूर से कीचड़ भी क्या लगता है चमकने लगता है ना, तो जाते जाते जैसे कि फंस जाते हैं और भी कीचड़ में, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वो सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, है ना। वो तो जिस्मानी है ना, कोई शरीर फंस गया, कहीं स्टीमर फंस गया तो उसे उद्धार करते हैं ना, सैल्वेज करते हैं। और वर्तमान समय ये पूरा विषय बैतरणी नदी है, सागर है ना, पूरा विकार की दलदल में लोग फंस पड़ते हैं। तो आत्मा को बाबा देखो कैसे उद्धार करते हैं ना, सैल्वेज करते हैं। तो बाबा बोलते तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया की दुवन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुवन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुवन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी। ईश्वर का अंत नहीं पा सकते ना। ईश्वर का गत मत भी न्यारी है और ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आर्फन है,
मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई ग्लानि नहीं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं, इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा ये सब का परिचय दे रहा है ना कि आसुरी गुण क्या होता है, जो आपस में लड़ते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है, वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्यों को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए। ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगी। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लुप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल पारलब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाए सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी हैं। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। सबको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, अच्छा क्या बताया बाबा ने, तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वे लोग भल नाम रखते हैं। गीता पाठशाला पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके। कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगी। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवता कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से
याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों बरस कल्प की आयु कह दी हैं, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजा छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता हैं वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतु प्रधान मिलेंगी। सतु प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतु प्रधान शरीर है ना, देवी देवता लक्ष्मी नारायण का, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है, गाया भी जाता है। रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। हे सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है युग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल ना, रूहानी सल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटिव स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी, है ना। हम आर्मी है लेकिन बावल क्या गुप्त हो। दुनिया में जो सल्वेशन आर्मी सभी लोग जानते हैं देखते हैं, लेकिन यहाँ की जो सल्वेशन आर्मी है बावल एकदम गुप्त। सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी
सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। हो रहा है ना दिल खुश। हम अभी सतयुग के लिए तैयार हो रहा है, तो सभी लोग खुशी खुशी से मुरली सुनते हैं, क्योंकि ये सुनते सुनते हम सतयुग के लिए तैयार हो जाते हैं ना। कहते ही है स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह दिल बड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। देखा है ना नीचे कैसे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में देवी देवताओं का मॉडल्स। तो अभी हम लोग तपस्या कर रहे हैं, फिर हम ऐसे देवी देवता बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है, देखा है ना। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं है, ये शिव बाबा का रथ है। आदि देव महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं ना। इस समय देखो कितना वीरता दिखाया है ना ब्रह्मा बाबा, सब विकारों से विजयी हुई तो महावीर हुए ना। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतु प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगे। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी है। क्या निशानियां हैं? होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। होलिका में क्या होता है, जितना कीचड़ पट्टी सब जलाते हैं ना, कीचड़ा अंदर के निकाल के, तो बाबा ये होलिका क्या होगा, पूरा विश्व जल के खत्म होगा ना। जो आत्मा बताया ना कि शरीर तो जल जाएगा तो आत्मा निकल जाएंगी। और इस समय बाबा हम बच्चों को क्या करा रहे हैं ना, हमारे अंदर की जितना विकार है, बुराया, सब युग बल से जला रहे हैं ना। तो दुनिया वाले तो स्थूल रूप से जलाते हैं कीचड़ पट्टी ना, गंदगी कीचड़ा, और यहाँ बाबा हम हमारे अंदर की जो बुराई है उसको युग बल से जला रहे हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है और अंत समय में सारी दुनिया यहाँ स्वाहा होगा। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजिब है ना, कायदे अनुसार मूल वतन में आत्माओं का झाड़ होता है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्वों को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, ज्ञान युग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं।
आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का बाबा की मीठा वरदान सुनते हैं। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ ये संकल्प शक्ति, स्पष्टीकरण, सिर्फ ही संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसा स्पष्ट अनुभव करेंगी जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थों को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति। शिव का ये शुभ संदेश।